संत जिसने देश विदेश में सत्संग और प्रवचन किया और लोगों के लिए आश्रम, शिक्षा और योग के लिए संस्थान बनवाए, गरीबों के लिए भोजन, कपड़े, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता और साथ ही नशा मुक्त अभियान चलाया, जिसने हजारों लोगों को नशा छोड़ने में मदद की। लेकिन इतनी सारी चीजें करने के बाद भी 2013 में आसाराम बापू पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप लगा और कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। यानी गुजराती माने जहाँ तक आसाराम बापू हैं वो गुजरात में ही सारा उसका काम होता था। कई आश्रम की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा और शिष्यों की रहस्यमयी मौत के आरोप लगे। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि आसाराम को जानबूझकर फंसाया गया था। सच्चाई जानकर तुम भी शौक हो जाओगे कि आखिर आसाराम बापू ऐसा क्या कर रहे थे कि उन्हें गलत केस में फंसाकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भगवान के साथ सेक्स करने का मौका मिल रहा है, तुम अपने आप को धन्य समझो। जब बापूजी ने कुछ किया ही नहीं है, फिर क्यों सहे इतना अपमान? आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। दरअसल आसाराम बापू की आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत 1964 में हुई, जब गुरु लीला शाही महाराज ने उन्हें अपने शिष्य बनाया। 1972 में उन्होंने मोटेरा गुजरात में मोक्ष और कुटीर नाम से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं से उनका आध्यात्मिक जीवन प्रचार प्रसार शुरू हुआ। धीरे धीरे आश्रम की संख्या बढ़ती गई और उनके आश्रमों और गुरुकुल का नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2005 तक उनके धार्मिक साम्राज्य 10,000 करोड़ के आसपास माना गया, इसमें भी जमीन की कीमतों को छोड़कर। इनका जो मेन आश्रम था वह गुजरात के मोटेरा में स्थित था और यह लगभग 607 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जो 10 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। लेकिन जब इस बात पर जांच बैठाया गया तब पता चला 80% जो आश्रम की जमीन है वह अतिक्रमण किया हुआ था। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसके लिए तुम इस वीडियो पे क्लिक किए हो। वैसे आसाराम बापू पे जमीन को लेकर हमेशा एलिगेशन लगते रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त 2013 में जोधपुर की एक 16 साल की लड़की ने आसाराम बापू पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस फाइल किया था। इसके बाद आसाराम को इंदौर से अरेस्ट किया गया और जोधपुर लाया गया। इस वक्त से आसाराम जुडिशियल कस्टडी में चले गए और काफी समय से जुडिशियल कस्टडी में रहने के बाद बीच बीच में कोर्ट में केस चलता था, पूछताछ होती थी। तो जो भी विटनेस थे उन पे 2014-15 के बीच अटैक किया गया और कुछ विटनेस की हत्या भी हुई। फिर क्या था, जहां इतने एलिगेशन लगने के बाद भी उनके भक्त आसाराम को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं इस इंसिडेंस के बाद आसाराम पर उन्हें डाउट होने लगा। आसाराम की बेल एलिगेशन को बार बार कोर्ट में रिजेक्ट किया गया। कोर्ट में काफी बहस के बाद आसाराम को 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया गया। 2020 कोविड के दौरान हेल्थ का इशूज बनाकर बहुत बार बेल मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने फिर से मना कर दिया। साल 2025 आते आते आसाराम बापू का एज 84 साल हो गया था और अक्सर तबीयत खराब रहती थी। अब हम एविडेंस को डिकोड करेंगे और ये सच्चाई पता करेंगे कि आखिर आसाराम को जो उम्र कैद की सजा हुई थी वह कितनी सही थी। शायद किसी को नहीं मालूम है कि जिस 16 साल की लड़की ने आसाराम पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया था उसका अभी तक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है। दरअसल होता क्या है कि जब आसाराम पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस हुआ था उसके बाद उस लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उस मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में कहीं भी लड़की के ऊपर एक खरोच तक नहीं आया हुआ था। उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद भी सरकार और मीडिया पब्लिक की प्रेशर की वजह से उन्हें जेल भेज देती है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, आसाराम बापू लोगों के बीच सत्संग कर रहे थे और ये उसी डेट का फुटेज है जिस दिन 16 साल की लड़की ने सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर आसाराम पर एफआईआर किया था। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आसाराम बापू जिस आश्रम में थे वह गांव में था और रात के टाइम पे माहौल इतना शांत होता था कि लोग काफी दूर की आवाज भी सुन लेते थे। लेकिन जब यह 16 साल की लड़की आसाराम के पास थी तब उसके माँ बाप भी उसके कमरे के बाहर ही थे। फिर उसके कोई भी चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी? इससे तो साफ पता चलता है कि उन्हें फंसाने की एक प्रॉपर प्लानिंग थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो चिल्लाने की आवाज आती और उसके माँ बाप जरूर सुनते। और यह जो हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस हमेशा हिंदुत्ववादी के खिलाफ रहती है। यह इनके भाषण में साफ तौर पे दिखता है। दरअसल आसाराम का प्रभाव इतना था कि जो गैर हिंदू थे जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, यह लोग भी अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना रहे थे और यह बात पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उन्हें फंसाया गया। नहीं तो कोई 75 साल का आदमी 16 साल की लड़की से जबरदस्ती क्यों करेगा? वैसे मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो आसाराम के खिलाफ हैं। अगर उन्हें लड़की ही चाहिए होती तो क्या इतने बड़े संत और ना ही पैसे की कोई कमी,
यह आदमी चाह लेता तो किसी भी लड़की को अपने कदमों में रखने की ताकत रखता था। फिर यह इतनी छोटी सी हरकत क्यों करेगा? बहुत सिंपल सी बात है कि यह बहुत गहरी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया।